आम बजट को लेकर गिरिडीह में पक्ष विपक्ष की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भाजपाइयों ने इसे बेहतरीन और संतुलित बजट बताते हुए केंद्र सरकार की तारीफ की। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने मकतपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में कहा कि यह बजट आम जनों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, वहीं आत्मनिर्भर भारत योजना को भी मजबूती मिलेगी। मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर में सबसे ज्यादा जोर अगर हुआ है तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जोर हुआ है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस विषय को लेकर के बजट में काफी कुछ ख्याल रखा गया है। किसानों के लिए तो पिटारा खोल दिया गया है। छात्र नौजवानों के लिए बहुत ही हम समझते हैं कि सुनहरा दिन आने का एक प्रयास किया गया, उनके लिए सुनहरा दिन लाने का। ये बजट कुल मिलाकर के लोक लुभावन और आम जनता के प्रति सोच रखते हुए ये बजट बनाया गया है। अभी आप देखें सेंसेक्स कितना लंबा छलांग लगाया है और आगे भी हमको लगता है कि इस बजट के ऊपर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत होगा और हमारी आत्मनिर्भरता विदेशों पे कम होगी। हम अपने देश पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उनके दूरदृष्टि के कारण इतने लोक लुभावन इतना अच्छा बजट पेश किया गया। इधर भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस बजट की तारीफ की। 2021-22 का बजट बहुत ही संतुलित बजट है और इसमें इस बार के बजट में विशेष करके किसानों को बहुत ही राहत देने वाला बजट है। किसानों का आय कैसे दुगुना हो इसकी चिंता सरकार ने की है और किसानों को आय दुगुनी करने के लिए जो भी जितने भी संसाधन चाहिए, जो भी सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाओं को रखकर और सरकार ने बजट बनाया है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने विशेष और ध्यान दिया है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो स्वाभाविक रूप से इसमें रोजगार भी काफी मात्रा में सृजन होंगे। 8,500 किलोमीटर सड़क बनाने का सरकार ने प्रावधान किया है। यह जब सड़क बनेगा तो स्वाभाविक रूप से विकास की प्रक्रिया भी तेज होगी। इस तरह से यह बजट जो है काफी संतुलित है और इससे हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और हमारा जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत, वो इससे पूरा होगा। धन्यवाद। आज का बजट, आज के परिवेश, ये कोरोना काल के बाद आया हुआ बजट जो है बहुत ही संतुलित और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ये बजट है। ये बजट आर्थिक जगत के लिए एक वैक्सीन का काम करेगा, मेरी यह जो मानना है। और ये किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए एक मानक बजट पेश होगा और भारत के इतिहास में ये बजट सबसे अच्छा बजट कहलाएगा। मुझे इसकी आशा और पूरी उम्मीद है। केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह बजट पूर्ण रूप से संतुलित बजट है। इसमें नौजवान, छात्रों और किसान भाइयों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। कोरोना जैसे वैश्विक संकट को ध्यान में रखते हुए यह बजट लाया गया है। इस बजट में इनकम टैक्स की भी थोड़ी बहुत राहत दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बजट अपने आप में पूर्ण रूप से संतुलित और मर्यादित बजट है। इसके लिए मैं मोदी सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 2021-22 के बजट में जो संतुलित और संतुलन बनाकर जो पेश किया गया, मैं माननीय
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हालांकि भाकपा माले नेता राजेश यादव ने बेंगाबाद कार्यालय में कहा कि यह बजट धरातल पर उतरने वाली बजट नहीं है। आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इस बजट को पेश किया है। इस बजट से आम आवाम का भला होने वाला नहीं है। आज केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इस बजट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस बजट से इस देश में कंपनी राज को और बढ़ावा मिलेगा। और अभी पिछले जो एक साल के दौरान में जो पूरे देश में लॉकडाउन के दरमियान आम लोग जो तबाह हुए हैं और उस आम लोगों को जो राहत देने की बात थी, विभिन्न तरह के छोटे मोटे जो कर्ज आम लोगों पर थे, गरीबों पर थे, उसकी माफी की कोई घोषणा नहीं की गई है। और ये कुल मिलाकर के इसको एक मेगा बजट के रूप में दिखलाया तो जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा बजट है जो कभी ये धरातल पर उतर भी नहीं सकेगा। और ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आने वाले जो कुछ राज्यों में चुनाव है, उन चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने इस बजट को पेश किया है। इस बजट से आम आदमी का कुछ भी भला होने वाला नहीं है।